तो दोस्तों, आप प्रोग्रामिंग पर नए हो या आपको प्रोग्रामिंग आता भी है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा ये बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग का 3 चीज़ों को अच्छे से सीखने के लिए। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का जो जर्नी है उसमें बहुत अच्छे से आपको मदद करेगा इन 3 चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगा, फर्स्ट चीज़ है फॉर्मेट ऑफ अ कोड, देन है सिंटैक्स एंड देन है इंटेंडेशन। तो इन 3 चीज़ों को मैं अच्छे से आपको सिखाने का कोशिश करूँगा और आप वीडियो पर बने रहें और इसको देखें। तो दोस्तों, पहला जो टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ अ कोड। फॉर्मेट ऑफ अ कोड बेसिकली एक कोड को लिखने का तरीका होता है। आप देख ही सकते हैं, फॉर्मेट ऑफ अ कोड इज़ द वे टू राइट कोड। तो इसको आप रियल लाइफ के साथ अगर विजुअलाइज करेंगे तो आप देख सकेंगे। सपोज़ मान लीजिए आपको पानी पीना है, तो आपको पहले पानी का बर्तन लगेगा उस और ग्लास लगेगा, उसमें आपको पानी को डालकर फिर पीना है। वैसे ही अगर प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट ऑफ अ कोड के बारे में बात करें, तो आपको सबसे पहले कुछ प्री प्रोसेसर और हेडर फाइल्स होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट रहता है। और एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, वो कंपाइलर को पता रहता है उसके बारे में, तो उसको आपको प्रोग्रामिंग में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इन चीज़ों को आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ इंटरफेसेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इंटरफेस को पहले आपको अच्छे से बताता हूँ। तो इंटरफेस जो है, बोथ आर टू टाइप्स, इज अ कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपने वी एस कोड को ओपन करिए। अब वी एस कोड को ओपन करने के बाद मैं सिंपली एक बेसिक कमांड लाइन इंटरफेस के लिए एक प्रोग्राम को लिख लिया। तो जो ये जो प्रोग्राम है प्रिंट कराएगा, दिस इज़ अ प्रोग्राम फॉर सी एल आई। तो पहले इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद इस कोड को वी एस कोड पर रन करेंगे। तो रन करने के बाद ये जो टर्मिनल है, और टर्मिनल पर आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल पर प्रिंट कर रहा है कि एकदम टर्मिनल पर प्रिंट कर रहा है, दिस इज़ अ प्रोग्राम इज़ फॉर सी एल आई। तो इसको आप सिंपली सेव कर लीजिए और अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट पर भी इसको कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करके देखिए, आपका जो आउटपुट रहेगा वो कमांड लाइन पर ही, कमांड प्रॉम्प्ट पर सेम प्रिंट होगा। तो इसका मतलब सी एल आई प्रोग्राम जो है वो बेसिकली कमांड लाइन्स प्रोग्राम है। मतलब हमारा जो टर्मिनल है और कमांड प्रॉम्प्ट है उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसका पीछे एक मीथ है कि हमको कॉलेज पर पहले कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस का जो प्रोग्राम है उसको सिखाने के बाद हमको गुई प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। तो इसका बेसिक कारण है, पहले जो अर्लियर कंप्यूटर्स था वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए नहीं बना था, वो जनरल पर्पस वर्क के लिए भी नहीं बना था। तो वैसे जिस कंप्यूटर डेवलप होता गया, वैसे ही कमांड लाइन इंटरफेस के बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इन्वेंट हुआ। इसीलिए हमको पहले सी एल आई सिखाया जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए, आप जो अगर बीटेक पढ़ रहे हैं तो आपको जब इंटेल का प्रोसेसर पढ़ाया जाता है, तो प्रोसेसर के पहले हमको इंटेल का 8085 देन 8086 का प्रोसेसर का बेसिक पढ़ाया जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो प्रोसेसर आया था, जो इंटेल 8085 एंड 8086, इसीलिए हमको पहले उसको पढ़ाया जाता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग पर भी इस सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। अगर आपका पकड़ इस कमांड लाइन इंटरफेस पर मजबूत हो गया, तो आप इसीलिए एक विंडोज़ एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर रन करेगा। तो अब हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम को भी कंपाइल करके देखेंगे। जो यूज़ करूँगा वो है पाइथन का एक सिंपल फ्रेमवर्क है टीके इंटर। तो आपको बेसिकली टीके इंटर कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, तो वो आप ट्यूटोरियल यूट्यूब में पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं टीके इंटर को इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम रन करूँगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम रख लिखा है, तो देखिए मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन के टीके इंटर फ्रेमवर्क के सारे मैंने एक ग्राफिकल विंडो को बना है। तो ये आप भी बना सकते हो, और आप सी सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज में ऐसे विंडो को बना सकते हो। मैंने जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दिया। तो हमको डेवलपमेंट का जब आगे सीखेंगे, तो जो इंटरफेसेस है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर लिया। तो आप देखिए, हम फॉर्मेट ऑफ अ कोड में अगेन वापस जाएंगे और एक छोटा सा बात करके हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो फॉर्मेट ऑफ अ कोड को हमने जब देख लिया, यहाँ पर जो हेडर फाइल्स है ना, तो ये जो हेडर फाइल्स अब जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच को दिख रहे हैं, तो जब आप डेवलपमेंट में आगे चले जाते जाओगे, तो आप देखेंगे ये जो हेडर फाइल्स है इसमें भी चेंजेस आएगा। जैसे आप जब गुई प्रोग्रामिंग को डेवलप करेंगे, यहाँ पर जी टी के का फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड जी टी के डॉट एच भी आएगा। वैसे ही आप जब आगे चले जाओगे, उसके बाद आप अपने खुद का हेडर फाइल को भी डेवलप करेंगे और अब उसको प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करेंगे। तो ये जो हायर कॉन्सेप्ट है वो आपको सीख सीख कर आपको खुद से करना पड़ेगा। उसके उसके बाद हम सिंटैक्स में जाएंगे, और सिंटैक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम अच्छे से जानेंगे।
अगर सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सिंटैक्स इज़ अ ग्रामरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोड है। मतलब सिंटैक्स कुछ भी नहीं, एक ग्रामरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कोड का। मान लीजिए आपको इंग्लिश में कुछ बात करना है, तो आपको जैसे बोलना होगा व्हाट इज़ योर नेम? तो और अब जो लाइक एक स्टेटमेंट देंगे गुड मॉर्निंग। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट और क्वेश्चंस जो है, जो आप इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर ग्रामर का इस्तेमाल होता है। जैसे वहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और पंक्चुएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम एग्जैक्टली अपना ग्रामर को मेंटेन कर कर ही बोलना पड़ता है। लाइक आप बोल नहीं सकते हिंदी में कि लगा भूख हम, ऐसे कुछ वर्ड नहीं होता और सेंटेंस भी नहीं होता। तो आपको प्रॉपर ग्रामर को फॉलो कर कर जैसे बोलना पड़ता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। लाइक आपको कुछ प्रिंट कराना है, आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, तो उस कोड को लिखने के लिए आपको सेस और फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, हैशटैग इंक्लूड, ये सारी चीज़ें, सेमीकोलंस को भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस कोड को लिखने का ये जो सही ढंग है उसको कहते हैं सिंटैक्स। अब सिंटैक्स की वजह से बहुत सारे एरर आता है, सिंटैक्सिकल एरर जैसे उसको कहते हैं। तो सिंटैक्स अगर आप अच्छे से नहीं लिख सकते, तो आपका कोड में बहुत एरर आएगा। इसीलिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स को आपको प्रॉपर से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको सिंटैक्स का बेसिक नॉलेज हो गया, तो आप इजीली एनी लैंग्वेज पर सिंटैक्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट ब्रेसेस यूज़ होता है, तो उसको यूज़ करते हैं बेसिकली पैरामीटर एंड आर्गुमेंट पास करने के लिए। और सेमीकोलन जो काम करता है, सेमीकोलन यहाँ पर एक न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए नहीं, सेमीकोलन एक एंड लाइन जैसा काम करते हैं। लाइक आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा, तो उसको आपको पहले एंड कर कर फिर दूसरे लाइन में जाना पड़ता है। अगर मेरे कोड में कोई एरर है तो आप ढूंढ के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिक्स करूँगा। अब इसके बाद हम इंडेंटेशन को अच्छे से देखेंगे। इंडेंटेशन जो है वो बेसिकली विजुअलाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाइक आपने किसी प्रोग्राम को लिखा, और अगर वो प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्रामर को आपने दिखाया, अगर वो उस कोड को समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपका कोड का कोई मतलब नहीं है। ओह, ये पहले देख लीजिए कि उस प्रोग्रामर को उसको कोड के बारे में अच्छे से आता भी है। अगर आता है और उसे समझ आ गया तो उसका अलग बात है। लेकिन आपने कुछ कोड लिखा, लाइक आपको प्रिंट कराना है एक फंक्शन में हेलो प्रिंट, तो आपने राम सैम नाम का वेरिएबल बना दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये प्रोग्रामिंग का जो रीडेबिलिटी है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। इसीलिए आपको हमेशा स्पेस बार और टैब्स को इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कोड को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में यूज़ करना चाहिए, जो अपना कोड को रीडेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर देता है। इसीलिए इंडेंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर